हे गाइस, स्वागत है उन्नतिशील में। आप सुन रहे हैं अनूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग कर रहे हैं बर्थडे एनिवर्सरी के क्वेश्चन का ये धासु ट्रिक। अब धासु कहिए, सुपर ट्रिक कहिए, जो ट्रिक कहिए, सारे हैं। हम तो बोलेंगे अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको बर्थडे एनिवर्सरी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होना ही होना है। अगर आपने देख लिया तो हम विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको 100% करते हैं कि आपको बर्थडे एनिवर्सरी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, बर्थडे एनिवर्सरी के ऐसे ट्रिक जो आपने कभी नहीं देखा था। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बर्थडे एनिवर्सरी के क्वेश्चन का जो ट्रिक चलते हैं मार्केट में 6, 11, 11 वाले, वो गलत है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो ट्रिक गलत है, क्योंकि जब हम खुद बना रहे थे क्वेश्चन को तो हमने भी देखा कई बार आंसर में दिक्कत हो जा रहे थे। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इस अगले वीडियो में मैं वो प्रूव करूंगा कि वो ट्रिक है जो गलत है। तो देखिएगा, आपको स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कत लगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो बस आप थोड़े से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको ट्रिक बताएंगे, ट्रिक का यूज करने का तरीका, इंप्लीमेंट करने का तरीका और याद कराने की गारंटी हमारी। बस देखिए ट्रिक को। हम बोले क्या, जब भी कोई साल दिया रहेगा, कोई दिन का पूछेगा कि इस दिन को अगर बर्थडे मनाया है, अगले दिन वही दिन अगले किस साल में बनाएगा वो बर्थडे, तो वो बनाने के लिए क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप साल को कंपेयर करिएगा। जैसे मान लेते हैं 1917 कोई साल दिया हुआ है, 1917 में उसी किसी का बर्थडे था, तो जब भी क्वेश्चन में अगर साल ये ऐसा रहेगा साल, तो उसको कंपेयर करिएगा लीप ईयर से। हम बोले क्या, लीप ईयर से, एलवाई यानी लीप ईयर लिखे, लीप ईयर से कंपेयर करिएगा। इससे जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा आया था, तो 1917 है, तो 1917 से पहले लीप ईयर कौन सा होगा, तो आप बोलिएगा ऑब्वियसली सी बात है 1916 लीप ईयर होगा, 1916 लीप ईयर होगा। आज देखिएगा 1916, अब बोले लीप ईयर के जस्ट बाद अगर कोई रहेगा तो आप करिए क्या, 6 ऐड कर दीजिएगा। हम बोले क्या, 1916 और उसके बाद 17 यानी एक साल के बाद रहेगा, तो आप क्या करिएगा, 6 ऐड कर दीजिएगा। यानी 6 साल के बाद ऐसा होगा कि वही दिन वो बर्थडे मनाएगा। अगर एक साल की बात रहा तब ये हो गया। अगर हम बोले कि अगर एक साल नहीं, ये अगर 2 साल के बाद रहता तो यानी कह दिए 1918, तो 1918 जब भी आ जाएगा 2 साल के बाद, आप करिएगा इसे 2 पार्ट में कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 आंसर 2 तरीके से आएंगे। हम बोले क्या, अगर ये जनवरी या फरवरी का महीना हो, जनवरी या फरवरी की महीना, आप जब सीख रहे थे कैलेंडर पे स्टार्टिंग में, तो आप देख रहे थे क्या, जनवरी या फरवरी में ज्यादातर ये दिक्कत हो रहे थे। तो जनवरी या फरवरी के जब भी हो तो यहाँ पे क्या करिएगा, 6 ऐड कर दीजिएगा। अगर हम बोले अगर ये मार्च से लेकर दिसंबर तक का महीना कोई भी हो, तो आप इसमें 11 जोड़ दीजिएगा। देख रहे हो, हम बोले कि अगर लीप ईयर के 1 साल के बाद रहेगा आपको 6 जोड़ने हैं, 2 साल के बाद रहेगा 2 बात आ गई, जनवरी और फरवरी का, तो इसमें 6 ऐड करने हैं। जनवरी या फरवरी रहे तो मार्च से लेकर दिसंबर है तो 11 जोड़ने हैं। अगर हम बोले 3 साल के बाद रहेगा, तो लीप ईयर के बाद 3 साल के बाद रहेगा यानी 1919, तो आपको करना क्या, यहां पे भी 2 पार्ट, एक तो रहेंगे जनवरी फरवरी के लिए, जनवरी या फरवरी का महीना कोई भी हो आप जोड़ दीजिएगा 11, और अगर ये दिसंबर मार्च से लेकर दिसंबर रहे, मार्च से लेकर दिसंबर है, तो आप कर क्या दीजिएगा, आप इसमें 5 जोड़ दीजिएगा। आप बोल रहे थे सर ये 5 कहां से आ गया, 6, 11, 11 चल रहे थे, तो आपको करना क्या, यहाँ पे 5, आप ये 6 जाता तो इतना आसान नहीं है ना। यही तो मेरी ट्रिक है। आप सीखिएगा क्या हम बता रहे हैं। अगर हम बोले कि अगर ये 4 साल के बाद यानी 1920 यानी लीप ईयर आ गया, तो क्या लीप ईयर में किसी का बर्थडे होता है ना, कि नहीं होता है, लीप ईयर में किसी का बर्थडे होता है। तो लीप ईयर में अगर कोई पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, अगर ये जनवरी या फरवरी, इसमें 2 पार्ट में जनवरी या फरवरी का होगा तो इसमें 5 ऐड करिएगा। अगर ये मार्च से लेकर दिसंबर तक रहेगा, इसमें क्या करना है, अब देखिएगा 6 यहाँ पे जोड़ देना है, क्या 6 जोड़ देना है, 6, 11, 11, 5, 6, ठीक है।
हाँ, तो इस तरह से करते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से आप बता दिए। तो देखिएगा इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। उसके बाद जैसे हम बोले क्या दिया थे पिछला क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर 1 मार्च 1917 1 मार्च 1917 का बर्थडे है, अगर मान लेते हैं कोई भी दिन मान लेते हैं सोमवार है यानी मंडे है, तो हम बताए थे ये मंडे के दिन वो उसका जन्म किस वर्ष होगा। तो बताए देखिएगा यहाँ पे कितने सन है, 6 साल के बाद थे, यानी लीप ईयर के 1 साल के बाद रहते थे, तो इसमें 6 जोड़ देंगे यानी 1923, यानी देखिएगा क्वेश्चन 1923 आंसर आए थे पिछले वीडियो में 1923। तो ये 23 कैसे आए थे यहां से आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कैसे किए, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स करके निकाल के दिखाए हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन और अगर मान लेते हैं, अगर 1 मार्च 1918 था क्वेश्चन में, अगर मान लेते इसके ट्यूसडे अगर कोई दिन मान लेते हैं, तो पूछे थे ये कितने साल कब ये फिर से ट्यूसडे कोई बर्थडे मनाएगा। तो ये अगर 2 साल के बाद है, और ये क्या बताया 2 साल के बाद है, मार्च या से लेकर दिसंबर तक का महीना, तो इसने 11 जोड़े थे। और पिछले वीडियो में देखिएगा हम इसका आंसर निकाले थे 1929 और ये आंसर आया था 1929। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट देखिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं जो, और हम देखिएगा और देखिएगा हम बता क्या रहे थे कि आपको जो मार्केट में जो ट्रिक मिलता है, क्या सिर्फ बताया रहता है 6, 11, 11। अगर लीप ईयर के 1 साल के बाद रहेगा तो 6 ऐड कर दीजिए, लीप ईयर के 2 साल के बाद रहा 11 जोड़ दीजिए, लीप ईयर के 3 साल के बाद रहा तब भी 11 जोड़ दीजिए। ये सरासर गलत ट्रिक बताया जाता है हर जगह। और देखिएगा हमने बताया, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो कोई भी आप डेट लीजिए इसके बीच में और उसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। और इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, इसके जस्ट पहले मैंने कैलेंडर का जो पार्ट पढ़ाया था उसमें इम्प्लीमेंट करके हम दिखा चुके हैं कि ये कैसे बनता है। और देखिएगा हम बोले क्या, अगर मान लेते कोई डेट है 15 सितंबर 1926 एक डेट ले लिए और इस दिन हम मान लेते ये मंडे है, तो आप पूछे मंडे के दिन ये बर्थडे बनाया तो अगला मंडे के दिन बर्थडे किस साल मनाएगा। तो हम बताएं जब भी कोई साल दिया रहेगा तो इससे पहले वाला लीप ईयर देख लेना है। तो इससे पहले लीप ईयर क्या होगा, इससे पहले लीप ईयर क्या होगा, हम लीप ईयर निकालना जानते हैं, जो 4 से पूरे पूरे कट जाता है वही लीप ईयर होता है, यानी 1924 यही होगा लीप ईयर। तो देखिए 1924 से 26 कितने साल के बाद है, ये 2 साल के बाद है। तो 2 साल के बाद है, महीना है मार्च से सितंबर यानी मार्च से दिसंबर के बीच में क्या जोड़ देंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे, ये आ जाएंगे क्या 37 यानी 1937 एक ऐसा साल आया कि वो फिर से मंडे के दिन बर्थडे मनाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं 17 मई 1919 17 मई 1919 अगर मान लेते दिन है ट्यूसडे, तो बोले अगला ट्यूसडे के दिन बर्थडे किस साल मनाएगा। तो हम बोले इससे जस्ट पहले आप क्या करिए, लीप ईयर देख लीजिए। तो हम इससे लीप ईयर जस्ट पहले देखें तो देखिए क्या 1916 और 1916 लीप ईयर है, और ये 16 से 19 आ गया यानी 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद यानी महीना मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में अगर हो तो आपको जोड़ देना कितने 5 जोड़ दीजिएगा, तो 19 5 24 यानी 1924 में फिर ऐसा दिन ट्यूसडे आएगा जिस दिन फिर वो ट्यूसडे को बर्थडे मनाएगा, यानी 19 एक ऐसा साल आया फिर से वो ट्यूसडे को ही दिन बर्थडे मनाएगा। ऐसा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये जो ट्रिक बता रहे हैं, ये आप जो ट्रिक देख लीजिए, ये ट्रिक आपको कभी क्वेश्चन गलत करने नहीं देगा, आप 100% सही बना कर लाइएगा। तो देखिएगा ये तो इम्प्लीमेंट करके हम दिखाया भी। अब देखिएगा आप हम बताए थे याद करके हम सिखाएंगे, याद करने की जिम्मेदारी हम लिए थे कि आपको याद हम करेंगे करवा देंगे, लेकिन कुछ कुछ आप भी करिएगा। लेकिन देखिएगा
यहाँ पे हम कुछ भी कितना ही बता दें, लेकिन आप घर पे नहीं पढ़ पाइएगा, घर पे नहीं याद करिएगा, तो फिर हम कितना ही बता दें कोई याद नहीं रह पाएगा। आप जब हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी का कोई याद करते होगे, कोई पॉइंट याद करते होगे, आप याद करते होगे, कुछ दिन के बाद भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बार बार नहीं पढ़ते हो, इसलिए। तो ये भी ट्रिक भी ऐसे ही है। अब ये ट्रिक रहे या कोई भी ट्रिक रहे, आप उसे बार बार इंप्लीमेंट नहीं करिएगा, बार बार घर पे नहीं बनाइएगा, तो ऐसे ही होगा। देखिए कैलेंडर हम काफी दिन के बाद ला रहे हैं, 5-6 दिन के बाद, इसीलिए लाए 5-6 दिन के बाद। आप बनाए होगे घर पे और हमें बताओगे कि सर इसमें दिक्कत हो गया, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो गया। और ये क्वेश्चन जो होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का, वहां से आप जुड़ कर हमारे पास क्वेश्चन आप भेज सकते हो। अब देखिएगा याद करेंगे कैसे। याद करने का तरीका देखिएगा, हम बोले कोई भी लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है, अगर लीप ईयर के 1 साल के बाद रहा तो क्या करेंगे? अगर लीप ईयर के 2 साल के बाद रहा तो क्या करेंगे? अगर लीप ईयर के 3 साल के बाद रहा तब क्या करेंगे? अगर लीप ईयर के 4 साल के बाद रहा, यानी दोबारा लीप ईयर रहा, तब क्या करेंगे? सीखिएगा। लीप ईयर के अगर 1 साल के बाद है तो कोई टेंशन नहीं, नो डाउट 6 कर लेना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप लीप ईयर के दूसरे साल रहा, यानी 1 साल के बाद तो रहेगा तो 6 करेंगे। अगर लीप ईयर के 2 साल के बाद रहा तब क्या करेंगे? आप 2 कंडीशन। ओके, अगर लीप ईयर के 3 साल के बाद रहा तब भी यहाँ पे 2 कंडीशन, लीप ईयर के 4 साल के बाद रहा तब भी यहाँ पे 2 कंडीशन। अब देखिएगा करना क्या है, पहले तो क्या करना, 6 जो लिख देना है, 6, 11, 5 को ऐड करते हैं, यानी एक बार 6 डबल हम बोले क्या, दो बार डबल कर देना। एक बार 6 हो गया, एक और 6 कर दिए, ये 6, अब 2 बार, अब 11 है, 2 बार 11, अभी 2 बार 5, अब यहां पे क्या करें सर? आप सोच रहे होगे, तो 6 हो गया, 2 बार 11, 2 बार हो गया, 5 2 बार हो गया। अब फिर से स्टार्टिंग कर दीजिए, 6, ये 6। ये इस तरह से आप करोगे तो आप विश्वास करते हैं आप कहीं भूलोगे नहीं। अगर आप फिर भी भूल जाते हो तो आप याद रखिएगा, अनूप सर से आप पढ़े हो, आप याद करिएगा कि अनूप सर से पढ़े हैं। तरीका क्या बताया, मेरा चेहरा याद करिएगा, आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा मिसलेनियस देख लेते हैं। मिसलेनियस भी कई सारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कैलेंडर से, मिसलेनियस से कि सर देखिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं मिसलेनियस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिसलेनियस का क्वेश्चन मैंने देखा था बुक में, ये लिखा हुआ रहता है लेकिन कहीं प्रूफ नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा कि हम यहाँ पे इस वीडियो में ले ले। वो कैसे क्वेश्चन रहते हैं? क्वेश्चन थे क्या, 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्वेश्चन यही थे। और ऑप्शन कैसे रहते हैं देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट में थे 100, सेकंड में थे 99, थर्ड में थे 98, ऑप्शन फोर्थ में थे 97। आप जब भी क्वेश्चन देखिएगा क्या 400 वर्षों में लीप ईयर होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़े नहीं कि आप सोचिए कि अरे सर से तो हमने पढ़ा है कि हर 4 साल पे लीप ईयर होते हैं, अनूप सर तो बताया है कि हर 4 साल पे एक लीप ईयर हो जाता है। तो आप करोगे क्या, 400 का भागा 4 से कर देंगे और देखिए क्या ये 100 आ गया, तो आप फट से मारोगे 100 और चले जाओगे अगले क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे क्या, बेटा रुको और यहाँ पे देखो क्या ये 400 में 400 वर्षों में लीप ईयर पूछा है, तो आप बोल देंगे 100, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब सीखिए कैसे एक्सप्लेन करते एक एक पॉइंट। अब लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने क्या बोल दिया, 400 में कितने लीप ईयर, 4 का भागा दे देंगे 100 तो निकल नहीं जाएगा, क्योंकि हर 4 साल पे लीप ईयर होता है। तो हम बोलेंगे बालक रुको और सीखो।
हम बोलेंगे क्या, अगर 400 का भागा दे रहे हो 4 से, तो हम बोले क्या 100 नंबर ऐसा होगा कि ये 4 से कटने वाला नंबर होगा। हम ये बोल रहे हैं क्या, 100 नंबर ऐसा होगा जो 4 से कटने वाला होगा। अब ये बोल रहे हैं, तब भी किसी के माइंड में लग रहा होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि 100 नंबर ऐसा होगा जो 4 से कटेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, हम बोले आप 20 का भागा दे दो 4 से। अब 20 का भागा 4 से दीजिएगा, 4 पचा 20 आ गया, 4 पचा 20 यानी आंसर 5। यानी हम वहां पे बोलेंगे क्या कि 5 नंबर ऐसा है जो 4 से कट रहा है। 5 नंबर ऐसा है जो 4 से कट रहा है। तो पहला क्या, 4, 8, 12, 16, 20। देखो 1 2 3 4 5। आप देख रहे हो। अब यहां पे भी वही है कि अगर ये 100 नंबर ऐसा होगा, यानी 100 नंबर ऐसा होगा जो 4 से कटेगा। अब देखिएगा, अब 4 का मल्टीप्लाई करेगा 25 से, 2500 100, और 4 मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए 200, 4 मल्टीप्लाई 75 कर दीजिएगा तो आ क्या जाएंगे 300, 4 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा 400। अब लिखे, इसको देखना नहीं है। अब हम बोले अभी वाले साल को अगर चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं, तो आप वहां पे आपको हम सिखाए थे क्या कि उसे 4 से भागा न देकर 400 से भागा दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये 100 है, 100 का भागा 4 से दीजिएगा। 100 क्या, 0 से लेकर 400 के बीच में तो है, तो ये इसी के बीच में है। तो 100 का भागा दीजिएगा 4 से, या ये पूरे कटेंगे 400 से, ये पूरे कटेंगे, यानी 1/4 ये कटे पूरे, नहीं कटे ये लीप ईयर होगा 100, लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा 200 का भागा 4 से दीजिएगा, नहीं 100 से भागा दीजिएगा तो आ क्या देंगे 1/2, ये भी पूरे नहीं कटे, यानी 200 है नंबर, 200 साल होगा। ये भी इस दोनों की इस 100 0 और 400 के बीच में आएगा, और ये भी लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह देखिएगा 300 का भागा दीजिएगा 400 से, तो ये 3/4, ये भी लीप ईयर नहीं आया। उसी तरह देखिएगा 400 से का भागा 400 से दीजिएगा तो ये चलो ये है। तो ये हम सिखा रहे थे, आपका ये सिस्टम सिखा रहे थे 25, 50, 75 वाले, यानी ये 3 साल ऐसे हो गए जो ये लीप ईयर नहीं है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो हम बताए थे 100 जो नंबर आगे भी निकाल कर दिखाए, 100 नंबर हो गए जो 4 से कटेंगे, लेकिन उसमें से जो शताब्दी वाले साल हैं 100, 200, 300, ये 3 ऐसे हैं जो लीप ईयर नहीं है, इसके बीच में रहते हुए भी लीप ईयर नहीं है। इसमें से 3 हटा दीजिएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा 97। आप बच्चे लोग देखते हो क्या, अब 400 है, 400 का भागा 4 से दिए, सीधा आंसर करके चल जाते हो। तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा कि 97 कैसे हो गए। कभी क्वेश्चन आएंगे 400 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 97 कैसे हो गए। हमें लगता है अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी दिक्कत है तो बस याद रखिए 29 को और वहां पे अनुपसर को, कि वहां पे बताया गया था कि 400 साल में मात्र 97 लीप ईयर हैं। और मिसलेनियस का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, इसे हम अभी मिटा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। कई बार हमने देखा क्वेश्चन को कि किसी भी शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन नहीं हो सकता कौन कौन, किसी भी शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन कौन कौन नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये आ जाए।
जो कैलेंडर है ऐसा बनाया गया है कि कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। तो आप सोच रहे होगे सर इसे याद कैसे रखेंगे कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ही कैसे होगा। तो आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते होगे तो आपको देखते होगे क्या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ऐसा एक दिन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा, अच्छे से पता होगा क्या मंगल, गुरुवार ऐसा दिन है कि इस दिन बड़ा सतर्क से लोग रहते हैं कि इस दिन मीट मछली नहीं खाना है, जो भी मुर्गा मछली है ये सब नहीं खाया जाता है। वही बात शनिवार भी बहुत लोग मानते हैं। या फिर आप ऐसे तीनों भयानक दिन है हिंदू धर्म के अनुसार। आप जो देख रहे हो दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये भयानक दिन है, ऐसे याद हो जाएंगे। तो ये थे कैलेंडर और ये कैलेंडर आज ये फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। अभी भी आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि सर यहाँ पे हमें कैलेंडर में दिक्कत हो गया है, आप उसका हमें फिर से बता दीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन जरूर यहाँ पे करके लिखेंगे। और आप क्वेश्चन कैसे भेजेंगे, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वहां से आप जुड़ कर भेज सकते हो। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे क्यूज के लिए भी जुड़ सकते हो, वहां पे हर रोज क्यूज कराए जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए। तो आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए 29 को, आप सुनते रहिए अनूप सर को।